रेत के समुंदर में लिपटी हुई एक जमीन, पत्थर के शहरों में छुपे हुए हजारों राज और उन राजों के अंदर छुपी हुई लाशें जो हजारों साल बाद भी इंसान को हैरान करने के लिए काफी हैं। ये कहानी है ममीज की, हमारी ममीज की नहीं बल्कि मिस्र की ममीज की, जहाँ जिंदगी और मौत दोनों एक साथ बंद हैं। लेकिन सवाल ये है कि ममीज असल में हैं क्या ये सिर्फ कपड़ों में लिपटी हुई डेड बॉडीज हैं या फिर एक पूरी साइंटिफिक कहानी है? तो दोस्तों, मैं हूँ सहरी और आप सबका मेरी इस वीडियो में दिल से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे 5000 साल पीछे और देखेंगे कि आखिर सबसे पहले मम्मी को किसने बनाया, क्यों बनाया और सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर मम्मीज कैसे बनाई गयी। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि आखिर मम्मीज कैसे बनाई जाती थी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मम्मीज बनाने का जो प्रोसेस और तरीका है ना, वो इतना खतरनाक है कि शायद आपके होश उड़ जाए। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इजिप्ट से, जिसे हम उर्दू जुबान में मिस्र भी कहते हैं। इजिप्ट अब तक हमारी हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हम जितनी रिसर्च करते जाते हैं ये हमें उतना ही ज्यादा हैरत में डालता जाता है। और अगर इजिप्ट की एक सबसे अजीबोगरीब चीज देखें तो वो है ममीज। रिसर्च के मुताबिक सबसे पहले मम्मी किसी इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि वो कुदरती तौर पर खुद ब खुद बनी थी। तकरीबन 5000 साल पहले 3400 BC के आसपास एक लाश को इजिप्ट की गर्म और सूखी रेत में दफनाया गया। क्योंकि इजिप्ट एक गर्म और सूखी रेत वाला इलाका है, इसलिए वहाँ की गर्मी ने लाश के अंदर से सारा पानी खींच लिया और सारे बैक्टीरिया को भी मार दिया, जिसकी वजह से लाश वक्ती तौर पर सड़ने से बच गई और वो एक प्रिजर्व बॉडी बन गई, जिसे हम नेचुरल मम्मी का नाम देते हैं। इजिप्ट के लोगों ने जब देखा कि रेत लाश को सड़ने से बचाती है और जिंदा की तरह संभाल कर रखती है, तो उन्होंने सोचा कि जब कुदरत मम्मी बना सकती है तो हम ये काम अपने राजाओं और प्यारे लोगों के लिए खुद क्यों ना करें। और बस फिर इसी के बाद से मम्मी बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले जो मम्मी कुदरती तौर पर खुद ब खुद बनी थी उसका नाम है जिबिलियन मैन, और ये मम्मी इस वक्त लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों, मिस्र के लोगों का अकीदा था कि इंसान की रूह, जिसे वो मिस्री जुबान में का कहते हैं, वो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। मगर उस रूह को जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है, वापस जिस्म में आने के लिए जरूरी है कि वो जिस्म खराब ना हो। अगर जिस्म बिल्कुल ठीक रहेगा तो रूह वापस उनके जिस्म में आ जाएगी और वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। कुदरती तौर पर बनने वाली मम्मी के बाद मिस्र के लोगों को एक तरीका मिल गया जिससे वो अपनी लाशों को खराब होने से बचा सकते थे। और बस इसी के बाद से मिस्र के लोगों ने अपनी लाशों को मम्मी बनाने का काम शुरू कर दिया। जिस तरह आज के जमाने में बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स हैं, बिल्कुल इसी तरह उस वक्त मम्मी बनाने के लिए बड़े बड़े मम्मीफिकेशन वर्कशॉप्स होते थे और जो लोग मम्मी बनाते थे उनको प्राइस्ट कहा जाता था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मम्मी बनाने का तरीका बताती हूँ, जिसको जानने के लिए शायद आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि मम्मी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि एक मम्मी को बनाने के लिए लगभग 70 दिन लगते थे। और ये काम टोटल 8 मेन स्टेप्स में होता था, जिन्हें अब मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, बॉडी सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। सबसे पहले जब कोई इंसान मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी को फौरन से प्राइस्ट यानी मम्मी बनाने वालों के पास ले आते थे। इस डेड बॉडी को एक स्पेशल टेंट में ले जाया जाता था और वो स्पेशल टेंट जिसमें डेड बॉडी को लेकर जाते थे उसे मिस्री जुबान में इब्बू कहते हैं, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। इब्बू में प्राइस्ट उस डेड बॉडी को नील के पानी और पाम ऑयल से अच्छे से वॉश करते थे, और बॉडी को नील के पानी से अच्छे से वॉश करने के साथ ही हमारा मम्मी बनाने का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता था। स्टेप नंबर 2, ब्रेन रिमूवल। बॉडी को नील के पानी और पाम ऑयल से अच्छे से वॉश करने के बाद उस डेड बॉडी का ब्रेन निकाला जाता था। ब्रेन को निकालने के लिए एक मेटल हुक से नाक के अंदर एक सुराख किया जाता था। फिर इस हुक को अंदर डालकर ब्रेन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे। फिर ब्रेन के वो छोटे छोटे टुकड़े नाक के जरिए से बाहर निकाल दिए जाते थे और इस तरह से डेड बॉडी का ब्रेन पूरा वेस्ट कर दिया जाता था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता था। तो दोस्तों, मिस्र के लोगों का मानना था कि असली अकल, जहानत और रूह का ताल्लुक दिल से है, ना कि दिमाग से। इसलिए वो दिमाग को निकाल कर फेंक देते थे और दिमाग को निकालने के साथ ही हमारा मम्मी बनाने का दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता था। स्टेप नंबर 3, इंटरनल ऑर्गन्स रिमूवल। बॉडी को वॉश करने और दिमाग को निकालने के बाद उस बॉडी की लेफ्ट साइड पर एक छोटा इंसिजन यानी चीरा दिया जाता था। फिर उस जगह से जहाँ
जहाँ पर चीरा दिया होता था सारे ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, स्टमक, लंग्स और इंटेस्टाइन वगैरह निकाल दिए जाते थे। सिर्फ दिल या कभी कभी दिल के साथ किडनीज को छोड़ देते थे। जो ऑर्गन्स बॉडी से निकाले होते थे उन्हें सेपरेटली प्रिजर्व करके स्पेशल कैनोपिक जार्स में रखा जाता था और बॉडी से ऑर्गन्स निकालने के साथ ही हमारा मम्मी बनाने का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता था। स्टेप नंबर 4, बॉडी ड्राइंग। ऑर्गन्स को बॉडी से निकालने के बाद उस बॉडी को एक नेचुरल साल्ट जिसका नाम नेट्रॉन है उससे भर दिया जाता था। नेट्रॉन बॉडी के अंदर और बाहर दोनों जगह लगाया जाता था और इसके बाद इस बॉडी को 40 दिन के लिए नेट्रॉन लगाकर छोड़ देते थे। इससे सारा मॉइस्चर यानी नमी बॉडी से निकल जाता था और बॉडी बिल्कुल ड्राई और प्रिजर्व्ड हो जाती थी और ये अब तक का मम्मी बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोस्तों आप इसको अचार बनाने की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बिल्कुल जैसे हम अचार बनाने के लिए नमक और सिरके का इस्तेमाल करते हैं जो कि अचार को एक लंबे अरसे तक खराब होने से बचाता है। बिल्कुल नेट्रॉन भी एक ऐसा साल्ट है जो डेड बॉडी को हजारों साल तक खराब होने से बचाता है। स्टेप नंबर 5, क्लींजिंग एंड स्टफिंग। 40 दिन तक बॉडी को नेट्रॉन लगा कर रखने के बाद उसे दोबारा से नील के पानी से वॉश करते थे और परफ्यूम्स लगाते थे। फिर क्योंकि जिस्म से ऑर्गन्स निकाले होते थे इसलिए वहाँ पर जगह खाली हो जाती थी। इस जगह को फिल करने के लिए वहाँ पर साडस्ट, रेजन और कभी कभी अनियन यानी प्याज भी भरे जाते थे। इससे एक तो जगह भर जाती थी और दूसरा जिस्म वापस अपनी शेप में आ जाता था। ये करने के बाद डेड बॉडी के चेहरे और स्किन पर ऑयल्स और रेजन लगाते थे ताकि वो फ्लेक्सिबल और नेचुरल दिखे। जिस्म को दोबारा से धोने ऑयल लगाने के साथ साथ हमारा स्टेप नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता था। स्टेप नंबर 6, रैपिंग इन लिनन। ये सबसे बड़ा स्टेप होता था। इस स्टेप में बॉडी को हजारों फीट लंबे कपड़े में लपेटा जाता था। हर हिस्से को जैसे कि बाजू, टांगे और उंगलियां अलग अलग बांधी जाती थी। उसके बाद सारे जिस्म को इकट्ठा बांधा जाता था। जिस्म को कपड़े से लपेटने के साथ साथ प्रायज, दुआएं और मंत्र पढ़ते थे और ये दुआएं और मंत्र बुक ऑफ द डेड से पढ़े जाते थे। स्टेप नंबर 7, फाइनल टच। जब रैपिंग कंप्लीट हो जाती थी तो मम्मी के फेस पर एक डेथ मास्क रखा जाता था। फिर मम्मी को एक या कभी कभी 3 कॉफीज में रखा जाता था और इसके साथ हमारा मम्मी बनाने का स्टेप नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता था। स्टेप नंबर 8, ब्यूरियल एंड रिचुअल्स। सब कुछ करने के बाद मम्मी को एक बड़े टॉम में रखा जाता था जहाँ खजाना, फर्नीचर और सर्वेंट के स्टैचू होते थे। मिस्री लोगों का बिलीव था कि ये सब चीजें मरने के बाद भी उसके काम आएंगी और इस तरह से मम्मी बनाने का प्रोसेस मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाता था। लेकिन दोस्तों इजिप्ट में हर किसी की मम्मी ऐसे नहीं बनती थी। ऐसे मम्मी सिर्फ किंग्स, क्वीन या नोबल फैमिली के लिए बनाई जाती थी। बाकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों की मम्मीज भी बनाई जाती थी पर इतनी आलीशान तरीके से नहीं बल्कि सादा तरीके से। उनके कॉफिन्स भी नॉर्मल होते थे और खजाना भी कम होता था। तो दोस्तों ये तो था मम्मी बनाने का तरीका। आओ अब मैं आपको कुछ फेमस मम्मीज से मिलवाती हूँ। नंबर 1, तुत अनखमून, 1332 से 1323 BC। ये अब तक की सबसे फेमस मम्मी है जो 1922 में होवर्ड कार्टर ने डिस्कवर की थी। इस मम्मी के टॉम से गोल्डन मास्क, खजाना और 5000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। ये मम्मी असल में किंग तुत की है जो कि सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया था। किंग तुत की तरह और भी बहुत सारी फेमस मम्मीज हैं जैसे कि रामसेस 2, रामसेस 3, सिक्वेंड्रा ताओ 2, सेटी 1 और मम्मी ऑफ हेडशिप्सपुट। दोस्तों ये तो थी कुछ फेमस मम्मीज, लेकिन क्या आपको पता है कि मम्मी का कर्स यानी बददुआ भी होती है। दोस्तों मिस्र के लोगों का मानना है कि जो कोई भी उनकी मम्मीज को डिस्टर्ब करेगा वो एक श्रापित कर्स का शिकार हो जाएगा और ये बात उनकी कब्रों पर लिखी हुई वार्निंग स्पेल से भी पता चलती है, जैसे कि जो भी इस कब्र की सुकूनत तोड़ेगा मौत उसके सर पर होगी। दोस्तों देखा गया है कि जो कोई भी मम्मी का कॉफिन खोलता है वो जल्दी मर जाता है। 1922 के बाद अखबारों ने लिखा कि जो भी किंग तुत की मम्मी को खोलता है वो जल्दी मर जाता है। लोगों ने इसे कर्स ऑफ मम्मी कहना शुरू कर दिया। लेकिन अगर साइंस के मुताबिक देखें तो साइंस कहती है कि असल में ये मम्मीज हजारों साल पुरानी है और इनके कॉफन में खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो भी मम्मीज के कॉफन को खोलता है वो इन फंगस और बैक्टीरिया की वजह से बीमार हो जाता है और कुछ तो मर भी जाते हैं। इसलिए ये कर्स ऑफ द मम्मी कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई में कर्स ऑफ द मम्मी रियलिटी है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।